बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एमफिल ज़ूलॉजी की जो टेस्ट एमसीक्यूज़ थे उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़रा दिल थोड़ा थाम के बैठिए। एमसीक्यूज़ थोड़े ज़्यादा, आई होप 20-25 मिनट की वीडियो चली जाएगी। मैंने कोशिश यही की है कि हर एमसीक्यूज़ के साथ जितनी मुझसे एक्सप्लेनेशन हो सकती है मैं आपको दूं, ताकि चीज़ें आपको रिकॉल हों और ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। लाजमी नहीं है कि सिर्फ ये चीज़ें एमएस के एंट्री टेस्ट तक लिमिटेड हैं। ये बाद में पीपीएससी के लिए या कहीं दूसरी जगह पे ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। तो इसी खुशी में आप लोग जो है ना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। मुझे ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगी, लेकिन एक सब्सक्राइब बढ़ेगा तो खुशी होगी मुझे। तो चलें डिस्कस करते हैं। स्क्वायर्स एंड ऑक्टोपस हैव, एक्चुअली इनमें कंपाउंड कैमरा टाइप आई मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन एग्स आर डिपॉजिटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ फीमेल, तो इस चीज़ को हम ओविपेरस का नाम देते हैं। द मोस्ट हायर इन्वर्टिब्रेट्स इंसेक्ट्स, मतलब यूटिलाइज दैट अलाउ देम टू एक्सप्लॉइट डिफरेंट फूड सोर्सेज, मतलब ये कि जो इंसेक्ट्स हैं वो मतलब उनमें जो फूड या सोर्सेज कौन से हैं या किस बेस पे वो डिफरेंट फूड सोर्सेज को इनटेक करते हैं, तो एक्चुअली वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में वेरिएशन की बेस पे वो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड को इनटेक करते हैं। नेक्स्ट ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑन द टू साइड्स ऑफ नर्व मेम्ब्रेन इज़ ड्यू टू, देखो आयन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम पोटाशियम पंप, आई होप याद होगा आप लोगों को कि ये सोडियम पोटाशियम पंप एक एटीपी पंप है। मतलब एटीपी को यूज़ करके क्या करता है, आयंस को दोनों साइड पे मेंटेन करता है। ओके, इसमें होता ये है कि 3 सोडियम आयंस को बाहर लेके जाता है और 2 पोटाशियम आयन को विद इन द सेल लेके आता है। ओके, तो होता क्या है कि 3 सोडियम जो है ना आउटसाइड चले जाते हैं और 2 पोटाशियम क्या होते हैं, विद इन द सेल चले आते हैं। In invertebrates, the chromaffin tissue is associated with the reproductive system. I think ये MCQs हम एक दफ़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट इसे अगेन आ गया तो कोई नहीं। Which of the following glands diminish in size as the vertebrate age? भाई इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे वर्टिब्रेट की एज बढ़ती जाएगी तो वैसे ही जो ग्लैंड है उसकी जो साइज़ है वो भी कम होती जाएगी, तो वो थैमस ग्लैंड है। In invertebrates, the endocrine control center is found in the, भाई एंडोक्राइन कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इन दोनों के बगैर कोई भी काम नहीं होता। वैसे कंट्रोल सेंटर हमारी बॉडी का हाइपोथैलेमस है, लेकिन एंडोक्राइन के हवाले से बात की गई है तो आपको पता है भाई पिट्यूटरी ग्लैंड के बगैर काम नहीं हो सकता। इट इज़ द मास्टर ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस कौन है जो इसको कंट्रोल करता है। Which of the following doesn't have simplest form of nerve system organization, तो प्रोटोजोआ में simplest system नहीं होता। नेक्स्ट क्या चीज़ है भाई, ये सवाल एक दिन फिर से कि simplest है भाई, कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम किस में पाया जाता है, तो वो प्रोटोजोआ, क्योंकि दे लैक स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स, दे रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट। मतलब ये कि भाई इनमें कोई स्पेशल नर्वस सिस्टम मौजूद होता ही नहीं है, तो ये इनके पास सिंगल सेल होता है, वो रिसेप्टर के तौर पर भी काम करता है, वो इफेक्टर के तौर पर भी काम करता है। इवन इनमें क्या मौजूद होता है, आई स्पॉट मौजूद होता है जिसको हम स्टिग्मा का नाम देते हैं। ये MCQs भी आगे आने वाला है इसी टाइप का। तो ये आई स्पॉट होता है जो कि लाइट को सेंसिटिव में, लाइट सेंसेशन में इन्वॉल्व होता है। इन मैमल HCl इज़ सेक्रेटेड बाय सेल, तो वो पेराइटल सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, HCl को सेक्रेट करती हैं इन स्टमक। टेम्पेनम फर्स्ट इवॉल्व इन एक्चुअली एम्फीबियंस, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये क्या मौजूद है, टेम्पेनम मौजूद है। ये टेम्पेनम एक्चुअली हेयरिंग आर्गन के तौर पर काम करता है। Which of the following is responsible for the fight or flight responses, तो एक्चुअली दिस इज़ sympathetic nervous system। एक्चुअली इसमें देखा जाए तो which of the following is responsible for fight or flight responses, तो देखो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज में ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर देखा जाए कि ये सारे के सारे इमरजेंसी सिचुएशन को डील करते हैं और उसी में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि मोटर नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें आती हैं, एक सोमैटिक और ऑटोनोमिक।
और ऑटोनोमिक के बाद क्या आता है फिर जो ना, ये फर्दर मेरे ख्याल से स्लाइड भी है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब भाई जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे मसल्स के वोलेंट्री, बॉडी के वोलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये एक्चुअली दीज बोथ आर द टाइप्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एंड द टाइप ऑफ एक्चुअली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज़ द टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम दैट डील्स विद द इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे भाई अब हमारे पेट के अंदर जो मसल्स, स्टमक के मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मूथ मसल्स, या कार्डिक मसल्स या ग्लैंड्स की सेक्रेशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो ये चीज़ें किसके कंट्रोल में होती हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं। तो ये कौन डील करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डील करता है, और ये इमरजेंसी सिचुएशन को डील करते हैं। इसी बेस पे हम इनको फाइट और फ्लाइट कहते हैं। फाइट और फ्लाइट हार्मोन या फाइट और फ्लाइट एक्शन इससे लिंक्ड है। इन जनरल रेप्टाइल्स एंड फिशेस एंड एम्फीबियंस आर एक्टोडर्म्स। भाई एक्टोडर्म्स वो हैं जो हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब ये एक्टोडर्म का मतलब ये है कि भाई अपने बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ रेगुलेट तो करते हैं, लेकिन ये कोल्ड ब्लडेड है कि दे प्रोड्यूस लिटिल इंटरनल हीट। अपने बॉडी का जो हीट है वो बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, बाहर से हीट लेते हैं। मतलब विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्टिब्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एडवांस्ड एंडोक्राइन सिस्टम। तो भाई वो आर्थ्रोपोड्स होती हैं जिनमें एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? वेरी एडवांस्ड होता है। इसमें सारी चीज़ें वही जो मैमलियन में मौजूद हैं वो इसमें मौजूद होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज़ है कि गिज़र्ड इज़ फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मैमल्स। भाई मैमल्स के अलावा बाकी जितने भी हैं उन सब में गिज़र्ड्स पाई जाती हैं। इसमें क्रोकोडाइल है, बर्ड्स है, सम फिशेस हैं। ये गिज़र्ड एक्चुअली ये टाइप का आर्गन होता है जिसके अंदर चंद कंकरियाँ होती हैं। जो दाना पानी खाते हैं तो वो कंकरियों के बेस पे उसकी और चक्की की तरह काम करके उसको तोड़ देता है। सिलोमिक फ्लूइड इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट द गैसेस इन ऑल ऑफ अबव। ये सारे जितने भी हैं रोटीफर्स, गैस्ट्रोट्राइकस, निमाटोड्स, इन सब में क्या होता है कि ये सिलोमिक फ्लूइड होता है जो मटेरियल को ट्रांसमिट करता है। सिलोम इज़ फील्ड विद एन अल्कलाइन कलरलेस और मिल्की सिलोमिक फ्लूइड, और उसमें वाटर मौजूद होता है, साल्ट मौजूद होता है, प्रोटीन मौजूद होता है। एटलीस्ट 4 टाइप्स ऑफ फर्दर ये चीज़ हमारा उससे वास्ता नहीं है कि भाई जो सिलोमिक फ्लूइड है सारा गैसेस का एक्सचेंज, वाटर का एक्सचेंज, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से एक्सचेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट है एज वर्टिब्रेट्स योर सेल्फ। जैसे भाई आप हो एक वर्टिब्रेट हो तो आप कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम को यूज़ करके 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली आप प्रोटीन की बात कर लो, प्रोटीन में भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं लिपिड्स की तो लिपिड्स में 9 किलो कैलोरी होता है। लिपिड्स में 9 कैलोरी एनर्जी होता है, 9 CL है, 9 किलो कैलोरी है मेरे ख्याल से। तो कैलोरी लिखा हुआ था, तो 9 कैलोरीज एनर्जी जो है ना आप क्या करते हो, एक सिंगल ग्राम ऑफ लिपिड से ऑब्टेन करते हो। तो क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की पोर्शन बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से उसकी क्वांटिटी भी क्या आती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन ईटिंग्स। तो ईटिंग में सबसे ज़्यादा टाइम कौन लगा देता है? ये MCQ शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। तो वो क्या है? हर्बीवोर्स। सर्टेन फ्लैजिलेटेड सेल्स लाइक प्रोटोजोआ यूग्रेना इसकी एग्जांपल है भाई, कंटेन ब्राइट रेड फोटो रिसेप्टर ग्रेन्यूल्स कॉल्ड स्टिग्मा। ये मैंने पहले भी बोला था कि एक MCQ आने वाला है। तो भाई ये स्टिग्मा इनके अंदर मौजूद होता है, ये इस साइड पे, ये यहाँ आपको नज़र आ रहा है छोटा सा, तो ये स्टिग्मा है, ये लाइट सेंसिटिव होता है। इन दी ऑर्डर टू लूज इट, ये मेरे ख्याल से बर्ड्स के बारे में है, तो वो पैंट भी करते हैं, यूटिलाइज गुलर फिल्टर का भी इस्तेमाल करते हैं, स्लीप भी करते हैं हीट को बचाने के लिए। नेक्स्ट है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट एक्चुअली ये मैकेनो रिसेप्टर के तौर पर काम करता है। इज़ फाउंड इन वेरियस गैस्ट्रोपोड्स, सिफेलोपोड्स एंड क्रस्टेशियंस। ये किसकी एग्जांपल है भाई? जियो रिसेप्टर की एक बेस्ट एग्जांपल है। तो ये आर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम इन इन्वर्टिब्रेट्स, हॉलो फ्लूइड फील्ड कैविटीज़ लाइंड विद मैकेनोसेंसरी न्यूरॉन इसमें मौजूद होती हैं। अब स्टेटोसिस्ट में फर्दर स्टेटोलिस्ट मौजूद होते हैं। ये भी एक्चुअली मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी में ये चीज़ें लिखी हुई हैं।
डेंस पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, उसमें मूवमेंट ऑफ स्टिमुलेट्स द मैकेनोरिसेप्टर, जो मैकेनोरिसेप्टर्स होती हैं वो फर्दर मूवमेंट को कैरी आउट करती हैं। ये एक्चुअली स्टेटोसिस्ट जो है ना, ये मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा, चैप्टर 24 मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी उसमें दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, तो भाई वो बर्ड्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करती हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि भाई उनके जो मेटाबॉलिक रेट्स हैं वो बहुत हाई होते हैं। मेटाबॉलिक रेट्स हाई होने की वजह से वो ऑक्सीजन की जो कंजप्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इसी बेस पे वो जो है ना हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई भी कर जाते हैं भाई, इसी खुशी की बेस पे, ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन की लेवल कम होती है। क्यों भाई, इनको यूज़ करने की सलीहत बहुत ज़्यादा है। अब ये जो बर्ड्स हैं ये 9200 मीटर जो है ना ऊपर चले जाते हैं, लेकिन इंसान की ज़्यादा से ज़्यादा हद कितनी होती है, 2500। आई होप ये आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। एक स्लाइड था, मैंने उठा के डाल दी है, टू द पॉइंट एग्जैक्ट उससे मिल रहा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सेंस दैट वर्टिब्रेट्स यूज़, तो भाई विजन है एक ऐसी सेंस है जिसको हर सारे ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है, द स्टमक कंटेन ग्लैंड्स। अब भाई इसमें दोनों ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड भी होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होते हैं। ये म्यूकस भी रिलीज़ होता है, ये रिलीज़ करता है, ठीक है, ये म्यूकस भी रिलीज़ करता है, ये HCl भी रिलीज़ करता है, ये पेप्सिन भी रिलीज़ करता है। इसी तरीके से जो ना फर्दर मैं बात करूं तो ये रेनिन भी रिलीज़ करता है। रेनिन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है भाई रेनिन जो ये वाला जो लिखा हुआ है मैंने, ये तो छोटे बेबीज़ जो मिल्क को डाइजेस्ट करते हैं, और दूसरा रेनिन होता है RE, मैं चले यहाँ लिख देता हूँ, RENINE, मतलब यहाँ डबल N आता है। तो वो रेनिन एक्चुअली ब्लड के ग्लूकोज लेवल को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और वो किडनी रिलीज़ करते हैं। ये वाला जो ये अभी मैंने इसको सर्कल लगाया, ये किसको कौन सेक्रेट करता है भाई, ये हमारे स्टमक में मौजूद होता है, लेकिन दूसरा रेनिन उसको किडनी रिलीज़ करता है, और वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को या ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है भाई, ये तो बहुत आसान है पर कोई नहीं, पढ़ लेते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ द न्यूरॉन। द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग लाइट, ये लाइट को फोकस करना बाय रेटिना पे, तो इस चीज़ को हम किसको नाम देते हैं, एकोमोडेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है द फीमेल यूट्रस इज़ डिवाइडेड इनटू लेयर्स। एक्चुअली ये पार्ट्स आ रहा था, तो वैसे 3 पार्ट्स शो हो रहा है, तो 3 पार्ट्स ये भी हैं, ये फंडस है, बॉडी है, सर्वेक्स है, ये 3 लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। Which of the following हार्मोन adds sperm's maturation and increases the testosterone production, तो भाई वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब देखें इसके फंक्शन, ये भाई ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ ओवरियन फॉलिकल में भी इन्वॉल्व होता है, ये एस्ट्रोजन की सेक्रेशन में भी इन्वॉल्व होता है, ये एंड्रोमेट्रियल वॉल्स की प्रोलिफरेशन है उसमें भी इन्वॉल्व होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है। भाई ये फॉलिकल्स जो फॉलिकल की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है भाई, फॉलिकल्स नहीं बनाएगा तो और क्या बनाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, इंपॉर्टेंट फॉर द मैचुरेशन ऑफ स्पर्म को मैच्योर करता है। अब ओवरीज और टेस्टिस की डेवलपमेंट के लिए भी क्या होता है, ये ज़रूरी होता है। आई होप ये बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको यहाँ से मिल गया। तो चलो नेक्स्ट अगले स्लाइड पे चलते हैं। मैं देखता हूँ ज़रा कितने स्लाइड हुई हैं, अभी तक तो भाई बहुत रहता है, 20-25 स्लाइड और भी रहती हैं। हेड्रा एंड मैनी स्पीशीज़ ऑफ स्पॉन्ज आर प्रोड्यूस्ड बाय बडिंग बाई, ये सामने इमेज आपको नज़र आ रहा है कि बडिंग इन हेड्रा, तो इसके बॉडी के ऊपर ये देखो, ये एक बर्ड बनता है, वो बर्ड सेपरेटेड हो जाता है और उससे एक न्यू हेड्रा बन जाता है। नेक्स्ट है वेयर वुड यू लुक कोएक्सियल ग्लैंड्स। कोएक्सियल ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं भाई ये स्पैडर्स में, स्कॉर्पियन में, टिक्स में, माइट्स में ये पाई जाती हैं कोएक्सियल ग्लैंड्स। इनको ग्रीन ग्लैंड्स या मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, मैक्सिलरी ग्लैंड्स, या इनको सेकंड नाम किसका दिया जाता है, ग्रीन ग्लैंड्स। ओके, नेक्स्ट क्या भाई, नेक्स्ट क्या फंक्शन है इसका कि द फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस इज़ रेगुलेटेड बाई, ये मैंने सॉरी तितली का उठा के दे दिए। तो इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, थायराइड ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं, वो हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो कि वो इस चीज़ को क्या करता है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल
इंक्लूड्स, उसमें क्या होता है भाई, इन द टेकिंग इनफ फूड, इसको इंजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इसको डाइजेशन का नाम देते हैं। द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्बिंग एंड स्टोरिंग, इसको एसिमिलेशन का नाम देते हैं। तो भाई डाइजेशन, न्यूट्रिशन में ये सारी की सारी टर्मों इनको एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, इफ़ द ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड ऑफ एन एनिमल इज़ इक्वल टू दैट मीडियम, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं, ऑस्मोकन्फर्मर्स, और इसमें फिशेज आ जाती हैं। आ स्टेमुलस दैट इज़ इनफ स्ट्रॉन्ग टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स, तो इसको थ्रेशोल्ड स्टेमुलस कहते हैं भाई। थ्रेशोल्ड स्टेमुलस वो होता है a stimulus strong enough to create an action potential in a motor neuron। मोटर न्यूरॉन में जो स्टेमुलस एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके, उस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं, थ्रेशोल्ड स्टेमुलस का नाम देते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसी से मुझे याद आया, मैंने यार नर्वस सिस्टम के बारे में पूरे 1 घंटे की वीडियो बना के रखी हुई थी, जिसमें भाई इसी एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सिनेप्सेस को डिस्कस किया था भाई मैंने, न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिस्कस किया था। किसी ने देखा ही नहीं है यार इसको, इस वीडियो को। चलें, टाइम देख रहा हूँ 16 सेकंड की, तो इस पर मैं लिंक आपको ऊपर से इन्फो बटन में शेयर कर दूंगा, तो लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेंसरी नर्व। भाई ये सेंसरी नर्व ये नहीं है। ऑप्टिक नर्व्स विजन को लेके आपके ब्रेन तक चला जाता है। ओल्फैक्टरी नर्व्स सेंसेस को लेके जाता है, स्मेल को लेके जाता है। तो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर जो नर्व होता है, उसका सिर्फ इतना काम होता है भाई, ये कोक्लिया और इनसे इन्फॉर्मेशन को लेके आपके किस तक पहुंच जाता है, पांच तक पहुंच जाता है, आपके ब्रेन की तरफ इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है भाई ये। नेक्स्ट क्या चीज़ है, इन मैमलियन रिप्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लांट्स एंड्रोमीट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। तो वो भाई ब्लास्टोसिस्ट होता है। ब्लास्टोसिस्ट एक्चुअली क्या होता है, ये वो सेल होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन के 3 to 4 डेज़ बाद भाई जो यूट्रस की वाल है, उधर जाके ये ब्लास्टोसिस्ट चला जाता है, और ये फर्दर जाके फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, द डिपॉजिट फीडिंग अकर्स इन, डिपॉजिट फीडिंग अकर्स कहाँ होता है कि भाई अर्थवॉर्म में भी होता है, स्नेल्स में भी होता है, सी अर्चिन में भी होता है, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का भाई ये पार्ट नहीं है, तो वो कौन सा है, पांस है। आपको पता है कि सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, थैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है, पेनियल ग्लैंड्स फोर ब्रेन का पार्ट है। तो बच्चा क्या पॉन्स भाई, ये क्या सेरिबेलम से ये हाइंड ब्रेन से बिलोंग करता है, हाइंड ब्रेन से। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है, पॉन्स भाई ये रिलेज सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू, भाई इसका क्या काम है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सेरिबलम तक पहुंचाना है, फोर ब्रेन को हैंड ब्रेन से कनेक्ट करना है। मेजर जो इसका चीज़ है वो क्या है भाई, ब्रीथिंग और स्लीप साइकिल को भी मेंटेन करना इसका काम है। नेक्स्ट है लैंड स्नेल्स ब्रीथ बाय द वे ऑफ, भाई इसमें ट्रैकिया भी मौजूद, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ट्रैकिया मौजूद होता है, बुक लंग्स और पल्मोनेट्स लंग्स, ये तीनों के तीनों मौजूद होती हैं। लैंड स्नेल्स का एक और भी ऑप्शन आएगा, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स कैरी आउट द गैस एक्सचेंज, ये जितनी भी होती हैं भाई गिल्स के ज़रिए होती हैं। वो पल्मोनेट जिसकी बात की थी वो भी ऐसे ही है। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ एनस एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक आकर है, तो भाई वो किस में है, एस्क्लेमेंथिसिस में है। ये आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, जिसमें भाई इसका ये माउथ है, उसके बाद भाई ये उसका इंटेस्टिन है, उसके बाद जो है ना ये इसका एनस है। तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद है, जिसमें माउथ और एनस दोनों का जिक्र किया गया। नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट भाई एंड है। तो आई होप यार ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, मैं यही दुआ मांग रहा हूँ कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। हाँ, और उसके बाद मुझे इस बात की भी डर है कि 18 मिनट की वीडियो बनी है, उसमें आवाज़ है कि नहीं है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। एमफिल ज़ूलॉजी के बारे में या इनके एंट्री टेस्ट के बारे में यार मैंने बहुत सारे MCQs अपलोड किए हुए, तो वो जाके देखें और मुझे दुआएं दें, बस दुआ ही चाहिए यार। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ, हाँ, क्या कर रहा था बेटा, बस ख़त्म थी।